हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर। विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 23 जुलाई 2020 से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि हाल ही के अंदर होने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उनके परीक्षाओं में आने की संभावनाएं सर्वाधिक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी जो है वो आप इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही के अंदर मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है या कहां पर जो है वो इसका शुभारंभ किया गया है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। दिल्ली के अंदर जो है वो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत होगा क्या? पहली चीज तो ये, इसके तहत जो है वो एक देश एक राशन कार्ड, इस योजना से जो है वो इसको जोड़ा गया है और वहाँ के जो है वो घर घर तक जो है वो इस योजना के तहत राशन पहुँचाया जाएगा। आने वाले कुछ समय तक, कुछ महीनों तक जो है वो घर घर तक राशन की डिलीवरी जो है वो की जाएगी। तो इसके तहत जो है वो नई दिल्ली के अंदर यह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले दिल्ली से जुड़ी हुई कुछ और अगर हम बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल, यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे अनिल बैजल जी, और इसके अलावा कोरोना से लड़ने के लिए अगर हम बात करें तो T5 स्कीम या फिर T5 योजना जो है वो भी जुड़ी हुई है किससे? दिल्ली से। और हाल ही के अंदर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक रिकवरी रेट, अर्थात कोरोना वायरस के पेशेंट्स की सर्वाधिक रिकवरी रेट जो है वो भी दिल्ली के अंदर ही है। वो लगभग कितनी हो जाएगी? 84%। कितनी? 83%, सॉरी, लगभग 83 to 84% है सर्वाधिक रिकवरी रेट। कहाँ? नई दिल्ली में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरज कदे मरदा नहीं, इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किया गया है ऑप्शन ए बलदेव सिंह सदाकर्णम जी के द्वारा, और इस पुस्तक के अंदर जो है वो जनरल डायर के समय की घटनाओं का वर्णन किया गया है और इसका जो विमोचन है वो उधम सिंह की इस वर्षगांठ के ऊपर जो है वो किया जाएगा, जो कि 31 जुलाई को है। तो 31 जुलाई 2020 को जो है वो इस पुस्तक का विमोचन किया जाएगा, जो कि लिखित है बलदेव सिंह सदाकर्णम जी के द्वारा, जिनकी फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग अर्थात SAP ने जो है वो किसे भारत में अपना नया अध्यक्ष और MD नियुक्त किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुलमीत बावा जी को जो है वो इन्होंने अपना नया अध्यक्ष और MD नियुक्त किया है। अगर हम बात करें ये किसका स्थान लेंगे तो ये स्थान लेंगे देवदीप सेनगुप्ता जी का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे SAP की बात हुई है अर्थात सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग, जिसकी स्थापना जो है वो 1972 के अंदर हुई और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे क्रिश्चियन क्लेन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करूर वैश्य बैंक के नए MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रमेश बाबू को जो है वो करूर वैश्य बैंक के नए MD और CEO नियुक्त किया गया है। ये स्थान किसका लेंगे? PR शेषाद्री जी का। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत में कब से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 20 जुलाई 2020 से जो है वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू कर दिया गया है। अगर हम बात करें तो यह अधिनियम जो है वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का ही सुधार किया हुआ रूप है, जिसको वर्ष 2019 के अंदर जो वो पास कर दिया गया था, लेकिन लागू जो है इसको 20 जुलाई 2020 को किया गया। इसके तहत जो है वो उपभोक्ताओं को और अधिक सुरक्षा देने के लिए, उनको न्याय दिलाने के उद्देश्य से जो है वो इस अधिनियम को शुरू किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक के द्वारा जो है वो मास्क और सैनिटाइजर वितरण का एक देशव्यापी अभियान चलाया गया है?
तो इसका जो सही आंसर आप फोटो से भी लगा सकते हैं कि इसको शुरू किसके द्वारा किया गया है, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा, जिसके तहत जो है वो कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरण का जो है वो एक देशव्यापी अभियान चलाया गया है। किसके द्वारा, पंजाब एंड नेशनल बैंक के द्वारा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालदीव के साथ जो है वो भारत ने इस तरह के एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को शुरू करने के लिए जो है वो भारत सहयोग करेगा, किसका, मालदीव का। इससे और जुड़े हुए अगर हम फैक्ट्स की बात करें या फिर कोविड-19 काल के दौरान जो है वो भारत की पड़ोसी देशों के साथ क्या भूमिकाएं रही है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि अप्रैल 2020 के अंदर जो है वो भारत ने स्वैप सहयोग के तहत मालदीव के लिए जो है वो 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय सहायता देने का जो है वो भी ऐलान किया था। इसके अलावा ऑपरेशन सागर के तहत जो है वो सेल्सियस, मॉरिशियस, मालदीव, कोमोरोस आदि देशों को जो है वो चिकित्सा आपूर्ति, खाद्य पदार्थ और आयुर्वेदिक दवाएं प्रदान करने के लिए भी जो है वो एक अभियान शुरू किया था, जिसको नाम क्या दिया गया था, ऑपरेशन सागर। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाए, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ऑपरेशन समुद्र सेतु, इसके तहत जो है वो मालदीव में फंसे भारतीयों को जो है या नागरिकों को निकालने के लिए जो है वो एक अभियान चलाया गया था, जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसके अलावा खाड़ी देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भी जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु को चलाया गया था, जिसके तहत जो है वो शिप्स के जरिए खाड़ी देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को जो है वो लाया गया था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर हुए 6 मिलियन फॉलोअर्स के साथ कौन से पायदान पर पहुंच गए हैं सर्वाधिक फॉलोअर्स के मामले में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3rd नंबर पर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर फॉलोअर्स के मामले में। अगर हम बात करें फर्स्ट के ऊपर कौन है तो वो हो जाएंगे बराक ओबामा, 2nd नंबर पर हो जाएंगे कौन, वर्तमान राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, और 3rd नंबर पर पहुंच गए हैं अब कौन, नरेंद्र मोदी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वीं बार ला लीगा गोल्डन बूट जीतकर किसने जो है वो इतिहास रच दिया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लियोनेल मेसी ने जो है वो 7वीं बार ला लीगा गोल्डन बूट जीतकर जो है वो इतिहास रच दिया है। अगर हम बात करें लियोनेल मेसी जो कि एक अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इन्होंने इस बार जो है वो ला लीगा के अंदर जो कि एक स्पेनिश फुटबॉल लीग है, इसमें सर्वाधिक गोल किए, जिससे जो है उन्होंने गोल्डन बूट जीता है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस देश के द्वारा अपने पहले सैन्य उपग्रह एनासिस 2 का जो है वो सफलतापूर्वक परीक्षण या सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया के द्वारा जो है इसका सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जो कि क्या है, सैन्य उपग्रह है जिसका नाम है एनासिस 2। अगर हम बात करें जो इसको लॉन्च जो है वो अमेरिकी स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स के द्वारा किया गया, परंतु ये जो है वो दक्षिण कोरिया का ही एक उपग्रह है, और इस प्रकार से जो है वो अपना स्वयं का सैन्य उपग्रह लॉन्च करने वाला विश्व में 10वां देश बन गया है। कौन सा? दक्षिण कोरिया। अर्थात अब से पहले 9 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना सैन्य उपग्रह जो है वो लॉन्च किया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति तो मून जे इन, और यहाँ की जो कैपिटल हो जाएगी सियोल, और करेंसी हो जाएगी क्या, दक्षिण कोरियाई वोन। अब हम बात करते हैं स्पेस एक्स एजेंसी, जिसने हाल ही के अंदर जो है वो 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के ऊपर पहुंचाया था। इसके संस्थापक और सीईओ हो जाएंगे एलन मस्क, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष और सीओओ है ग्वेन शार्टवेल, और इसकी स्थापना वर्ष 2002 के अंदर हुई, और इसका मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार से जो है वो मरणोपरांत किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ऑप्शन डी, अर्नब चौधरी जी को।
इनको जो है वो एनिमेशन निर्देशन के लिए जो है वो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या रहेगा। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि मोदी योजना को कहाँ शुरू किया गया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसके अलावा जो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर था, उसका आंसर कल की वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने दिया है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो आप अभी जाकर देखिए और इसका आंसर जो है आज के कमेंट बॉक्स में आपको देना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।